हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज 8 मार्च से अर्जुन बैच शुरू हो चुका है आरओ एआरओ एंड यूपीपीसीएस 2024 के लिए। आरओ एआरओ का री एग्जाम होना है और यूपीपीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, आपको मालूम है, तो वो अब आपका आगे होगा। तो दोनों ही एग्जाम आपके लगे हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आरओ एआरओ भी है, यूपीपीसीएस भी है, और उसमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ आरओ एआरओ ही है या सिर्फ यूपीपीसीएस ही है। तो इसलिए जो चैलेंज है वो बड़ा है कि आरओ एआरओ भी करना है, यूपीपीसीएस भी करना है। एक और इसमें चीज इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है, वो क्या है? वो ये है कि आरओ एआरओ का भी मेंस और यूपीपीसीएस का भी मेंस, दोनों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ से जो टाइम आपको मिला है, चाहे वो आरओ एआरओ एग्जाम की बात हो, चाहे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की बात हो जो कि लेट होगा, देन अब फिर मेंस बाद में होगा, तो आपको अब दोनों ही एग्जाम के मेंस के पेपर को भी ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उसके बारे में बात करूंगा, अलग से हिंदी के बारे में भी बात करूंगा। आरओ एआरओ के लिए मैंने जो बुक लिस्ट है वो आपको जीएस के लिए शेयर कर दी थी, हिंदी के लिए मैं ऑब्वियसली बताऊंगा। बाकी भी चीजें आपको सीसेट वगैरह के बारे में, यूपीपीसीएस के रिगार्डिंग बताई जाएंगी, और जो टाइम पीरियड अब बचा हुआ है उसके हिसाब से यूपीपीसीएस की बुक लिस्ट बताई जाएगी। लेकिन एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ से आपको ध्यान रखनी है सभी कैंडिडेट्स को। मुझे पता है 7-8 हज़ार लोग ये इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में नहीं देखेंगे, हो सकता है लोग यहाँ तक भी ना आए हों, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से इस चीज को संभाल ले गया, आज से 4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो इस चीज को रियलाइज जरूर करेगा। बहुत ही ऑनेस्टली एक चीज बताने वाला हूँ। देखिए, कितना भी आप तेज क्यों ना हो पढ़ने में, आप कितना भी अच्छे क्यों ना रहे हो पहले, या आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, एक चीज होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को आपको रखना ही रखना है। मतलब स्मार्ट वर्क आप कितना भी करो, लेकिन हार्ड वर्क कहीं ना कहीं आपको पुट करना ही होता है। स्पेशली जो ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, इवन आरओ भी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिमम घंटे हैं उतनी एनर्जी तो आपको पुट करनी ही पड़ेगी प्रीलिम्स को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। लाखों लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है, लाखों लोग पेपर देने जाएंगे, देन उसमें से कुछ चुनिंदा हज़ार लोग हैं वही आपके प्रीलिम्स में क्लियर कर पाएंगे। तो वो जो लाखों की भीड़ में हज़ार लोग में आना है आपको, आपके पास अगर एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है, शोर शॉर्ट वाला प्लान नहीं है कि हाँ ठीक है मैं ये चीज़ करने वाली हूँ, ये चीज़ मैं इस तरह से करूँगा एंड मैं प्रीलिम्स निकालूंगा, अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ पढ़ते तो रहोगे लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकलेगा प्रीलिम्स का। तो इसलिए आपको घंटे पुट करने पड़ेंगे। अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कि कुछ कैंडिडेट्स फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके पास 10-12-13 घंटे भी हैं। वो बेसिक चीज़ें अगर अपनी समझ जाएंगे और उनको वो फिक्स कर लेंगे और इधर उधर भटकेंगे नहीं, जो बेसिक चीज़ें वो बेसिक गलतियां नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि वो 10-12 घंटे डेली पढ़ सकते हैं। 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वीक में 7-8 घंटे, 9 घंटे का डेली बेसिस पे एक आना चाहिए। उस हिसाब से वीक में एक एवरेज आना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है या किसी और जॉब में है, कोई बेसिक टीचर में है, असिस्टेंट टीचर है, या प्राइमरी में या कहीं और पर, या फिर किसी और जॉब में है, किसी और स्टेट में है, तो उनको उतना टाइम नहीं मिलता है। उनके पास जो पढ़ाई का समय रहता है वो कहीं ना कहीं कम रहता है, वो भी उन्हें निकालना पड़ता है। इसके अलावा तीसरी जो एक सिचुएशन आती है वो ये आती है, ये स्पेशली वुमेन के साथ होती है, वो ये होती है कि घर संभालना होता है, लाइक ऑलरेडी मैरिड है एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके लिए तो फिर और ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि डे बाई डे कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही हैं। ऑल्सो कोई भी अगर त्यौहार वगैरह आ रहा है तो उसके आगे पीछे 2-3 दिन आगे पीछे चीज़ें वेस्ट होती ही हैं, एंड कहीं ना कहीं वो जो 1-1 2-2 दिन करके टाइम निकलता है वो कंपेंसेट नहीं हो पाता है। इंसान सोचता तो है अंदर से पोटेंशियल बहुत होता है, मन बहुत करता है पढ़ने का, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाती हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से आपको ट्राई करना है कि कम से कम 5 से 6 घंटे ये मिनिमम है, आपको डेली पढ़ना है। भले ही आप किसी जॉब में हो या आप किसी आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं और हो। तो जो फुल टाइम वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट्स पूरे दिन पढ़ सकते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि वो कम से कम 8 घंटे पढ़ें। 8 से 10 घंटे बिल्कुल ठीक है, कभी 7 घंटे भी चलता है, कभी 6 घंटे भी चलता है, कभी आपके पास टाइम हो आप 9 घंटे करिए, लेकिन ये आपका एक एवरेज होना चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आप और कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। तो 8 से 10 घंटे के बीच में, 7 घंटे के बीच में ये आपको रखना है। और जो लोग बिजी हैं वो कम से कम 5-6 घंटे करें। मतलब इससे कम अगर आप कर रहे हो तो मतलब देखो, कहने को तो कोई भी आता है कि ठीक है आप 3 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो डेली, बट यार अब जो कॉम्पिटिशन का लेवल है, जो चीज़ें जिस आ रही हैं, जो पूछी जा रही हैं आपसे इन डेप्थ, या जो भी इस समय चल रहा है, उसके हिसाब से 3 घंटे 4 घंटे एनफ नहीं है। आपको ये बताया जाएगा कि ठीक है कि आप डेली 3 घंटे पढ़ लीजिए, 3.5 घंटे पढ़ लीजिए, 4 घंटे पढ़ लीजिए और आपका हो जाएगा, आप ये बैच ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। कोई भी इंसान आपको बैच देकर के अगर ये कह रहा है कि 3-3.5 घंटे, 4 घंटे पढ़ के निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा, इस बात को समझो। अगर 3-3.5 घंटे डेली पढ़ के एग्जाम निकलता होता तो सिर्फ लाखों लोगों में से 1000 लोग नहीं आते, फिर कॉम्पिटिशन फिर बहुत हाई जाता और कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाती, फिर हर कोई कर लेता ना, क्योंकि 3-3.5 घंटे, 4 घंटे ईजिली मैनेजेबल है, डुएबल है। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको घंटे निकालने पड़ेंगे, और घंटे में भी क्वालिटी पढ़ाई से मतलब है। आपकी क्वालिटी वाली जो उसमें से टाइम पीरियड है वो आपका निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 6 घंटे निकाला तो लेकिन आपका फोकस कहीं और है, आप पूरी तरह से डिस्ट्रक्टेड हो, आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होनी है। और ये आपको मंथन करना पड़ेगा बैठ के हर एक व्यक्ति को कि आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हो और किस तरह से आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अभी से अगर आपने इस चीज़ को फिक्स कर लिया तो आगे के जो 3-4 महीने हैं, जो 5 महीने होने वाले हैं, वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, आपके करियर को बदल सकते हैं, आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने अभी से इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, आपने इस पर विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया, तो आप उसी हिसाब से चलते रहेंगे जिस हिसाब से आप अभी चल रहे थे, तो आपको रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलेगा। और आरओ का 11 फरवरी वाला जो पेपर था, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने दिया हो, कुछ लोगों ने तो नहीं दिया था, लेकिन मेजॉरिटी ने दिया था। तो जब आपने पेपर दिया था तो उसके बाद आपकी आंख जरूर खुली होगी कि इस तरीके का पेपर आ रहा है, और आगे भी इससे पेपर टफ ही आएगा, इससे ईजी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोग जो आते हैं, जो सिलेक्ट होकर के लाखों लोगों में से, उनमें आप कैसे आओगे, इसके लिए एक जो बेसिक पैरामीटर है ना वो घंटे है। इसलिए आज से संडे वनडे कुछ नहीं, आपको अपना टाइम जो
डेली बेसिस पर है वो देना ही देना है। अब जो फुल टाइम वाले हैं वो तो दे देंगे, उनको समझाया जाएगा, उनके पास टाइम है, वो इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो लाइन पर आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास एक्चुअल में वो जॉब की वजह से प्रीऑक्यूपाइड हैं या घर पर चैलेंजेस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनका नहीं हो पाता है। उनको फिर ये देखना है कि अगर वो डेली बेसिस पे जैसे 5-6 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, तो जब उनको टाइम मिले, जैसे सैटरडे संडे में टाइम मिला, उस दिन ऑफिस नहीं है या कहीं और टाइम मिला, छुट्टी-वुट्टी है, बेसिक चीज़ें हैं, तो वहाँ पर फिर आपको अपना जो पढ़ाई का समय है, उसको 4-5-6 घंटे जो अभी तक हफ्ते में कर रहे थे, उसको 7-8-10 घंटे भी करना है। अगर आप 8 घंटे 7 घंटे की जगह थोड़ा-सा कम सो लोगे या इधर-उधर अगर पार्टीज़ में, एंगेजमेंट्स में या बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में नहीं जाओगे, तो ऐसी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई ज़रूर अच्छी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारी चीज़ को, सारे बबल्स को फिल कर लो और आपका कोई लॉस ना हो। ये ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। आपको अगर टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए, तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। ऐसे आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि आप सारी शादियों में जाते रहोगे, सारी एंगेजमेंट्स में जाते रहोगे, सारी जो फ्रेंड्स के साथ में गैदरिंग्स हैं वो करते रहोगे, जो आपका मन कर रहा है खाने के लिए आप तुरंत निकल गए, 1 घंटे में आ रहे हो। छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो कहीं न कहीं आपका जो अल्टीमेट गोल है वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओगे। तो सैक्रिफाइस आपको करने पड़ते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है ना कमिटमेंट। लोग बोल तो देते हैं कि भाई डेडिकेटेड रहो, कमिटमेंट होनी चाहिए, कमिटेड रहो अपने गोल के लिए, एकदम समर्पित होना चाहिए। लेकिन उस समर्पित होने का मतलब क्या है? उस कमिटमेंट का, उस डेडिकेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि मेरी जो प्रायोरिटी है ना वो यही है। मेरा एग्जाम है, मेरा आरयूआर का री-एग्जाम है, मेरा यूपीपीसीएस का री-एग्जाम है, भले ही 3 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे प्रिपेयर होना है। तो इसलिए आपको उस तरह से चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। आप प्लान अगर नहीं करेंगे तो आपके दिन एक-एक करके निकलते चले जाएँगे। बाद में जब 15-20 दिन, 1 महीना, डेढ़ महीना रह जाता है, तो लास्ट 30 डेज़, लास्ट 40 डेज़ वाली चीज़ आ जाती है कि आप इसमें क्या करें। उसमें बहुत चीज़ें शॉर्ट में और बहुत जल्दी-जल्दी हैफेज़र्डली आपको बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उतना, आपके पास समय ही नहीं है, आपने पहले ही समय अपना व्यर्थ कर दिया है, व्यर्थ में गवा दिया है। तो इसलिए यहाँ से ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी इस गलती को दोहराना नहीं है। जितने भी लोग, देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, गंभीर हो, आपके लिए ये जॉब, ये जो है एक्चुअल में एग्ज़ाम, ये बहुत ज़रूरी है, आपके पूरी स्थिति को सुधारने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए। बट यहाँ से आपको अपने लेवल से एक अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ेगी, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। देखो मैं हर किसी से तो नहीं पूछ पाऊँगा ना, आप हर कोई मुझे बता पाएगा, लेकिन आपको खुद को देखना है कि आप उतने घंटे, उतनी मेहनत कर रहे हो या नहीं। फेस्टिवल है या कोई और चीज़ है, उतनी मेहनत तो आपको करनी ही करनी है। वो करोगे तो 100% रिज़ल्ट मिलता है, नहीं करोगे तो कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे, क्योंकि यार लोग मेहनत कर रहे हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो लगातार लगे हुए हैं, कुछ भी हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो या कोई फेस्टिवल हो, अभी होली आएगी, 3-4 दिन आगे पीछे के जाएँगे ही जाएँगे, उसमें लोग बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। इधर-उधर ट्रैवल करेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको करिए, लेकिन यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग और बहुत ही सँभाल कर मैनेज करना है। लाइक आपका किसी भी चीज़ में लॉस ना हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ अगर आप फिक्स कर लोगे ना पहले दूसरे दिन में ही, तो आगे की आपकी जो जर्नी है ना, जो रास्ता है, बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर आप घंटे ही 3 साढ़े 3 घंटे दोगे और फिर आप कहोगे अरे मेरे से नहीं हो पाता है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स यार सबके साथ हैं और ये प्रॉब्लम्स कभी पीछे नहीं छोड़ती हैं। जो नॉर्मल इंसान होता है ना, वो ये प्रॉब्लम्स में ही फँसा रह जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में इंसान निकलता है, जिसको आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है ऊपर, उसके सामने भी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसा नहीं है। बस ये बात है कि उसके सामने प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आई थी। उसके लिए जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े कम थे। ऐसा नहीं है कि थे नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने वहाँ पर उन चैलेंजेस से निकलने के लिए जो तरीका था वो खोज लिया। उसने फाइंड कर लिया कि ठीक है यहाँ से मुझे कैसे अपना बेस्ट देना है। तो आप ये फाइंड करो जल्द से जल्द कि आप कैसे एक्सेल करने वाले हो, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। आपके अंदर कोई खास बात अगर नहीं है तो लाखों से हज़ारों में आप कैसे आओगे? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो किताबें हर किसी के पास आ जाएँगी, पेड कोर्स हर कोई ले लेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये दुर्लभ है, ये रेयर है कि ये आपको नहीं मिल पाई तो इसलिए आपका नहीं हो पाया। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये नहीं होती हैं। 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे, 5 घंटे अगर अभी किसी से पढ़ने को कह दो कि डेली 5 घंटे पढ़ना, सिर्फ डेली। कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप 10 घंटे पढ़ो, 5 घंटे डेली करो। आप खुद अपनी एक कॉपी रखो और उसमें ट्रैक करो कि 1 से 10 मार्च या 10 से 20 मार्च के बीच में आपने डेली 5 घंटे पढ़ाई की है या नहीं की है। नहीं की है तो आपको खुद को जवाब देना है कि आपने क्यों नहीं किया है, क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, कहाँ पर आप, क्या आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, क्या आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, क्या आप इसके लिए गंभीर नहीं हो? जब गंभीर हो तो फिर वो चीज़ करनी ही करनी है। बाकी सब चीज़ें होती रहें ठीक है। हो ना हो, इट डज़न्ट मैटर मच। लेकिन जो मेरे को करना है वो आई विल डू इट। वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। वो होगा तो आप 100% आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और ये आपको 15-20 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो आपका व्यक्तित्व है, उसमें आप खुद पर एक प्राउड फील करने लगते हो। आपको खुद में लगता है कि अरे यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा थी तो मैंने ये चीज़ की रादर देन कि मैं वहाँ पर टाइम वेस्ट करती। तो इस तरीके की चीज़ को आपको सँभालना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी इस चीज़ को फिक्स करते हो और खुद के प्रति अकाउंटेबल बन जाते हो। थैंक यू सो मच।